आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर हूँ और फिर कुछ बातें कहनी चाहता हूँ और आप लोगों के बीच रखनी चाहता हूँ। सबसे पहले पैगाम मोहब्बत आप लोगों के बीच में मेरा वही संदेश वही पैगाम देने का मेरा काम है कि पूरी अल्लाह की मखलूक से, हर अल्लाह के बशर से, हर इंसान से आप मोहब्बत करें और सिर्फ मोहब्बत करें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और हम उन के जो ज़िंदगी जिस रास्ते पर जिस तरीक़े से मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, तो आपने इस कायनात में हर चरण परंद, हर बशर, हर शय से आपने मोहब्बत की और आप हमेशा लोगों को माफ़ करने वाले और सब्र करने वाले रहे। तो हम प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे उम्मती बन जाएं, तो कम से कम मोहब्बत के अमल को सबसे पहले हम अपना ज़िंदगी का एक अमल बना लें। पहले मैंने वीडियो में कुछ जो चिश्तिया सिलसिले के सलूक हैं 14, उसमें से ज़िक्र शगल बताए थे, जैसे फासन फास, मुराक़बा और ज़िक्र जहर। आज मैं फिर इंशाअल्लाह कुछ बातों के बाद में रूहानियत की कुछ बातें कर लें। फिर मैं आपको जो मुराक़बे के ही दूसरे तरीक़े हैं, जैसे हफ़दमी, क़ल्बी, दौरी, ये इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया जो इसके अगले हफ्ते वीडियो डालूंगा, तो उसमें मैं फिर आपको शक्ल नज़ीरा और शक्ल महमूदा बताऊंगा। इससे पहले हालांकि ज़िक्र और शक्ल बीच के ज़िक्र लखलखा और शक्ल रूही है, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। मेरे हाथ की एक हड्डी टूट गई है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपने रब का, अपने अल्लाह का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने पता नहीं कोई क्या बड़ी मुसीबत या क्या बड़ी आउली ये टाल दी, और मैं उसका बार बार शुक्र अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि मेरे रब तेरा शुक्रिया, और उसने मुझे फिर मौका दिया आप लोगों के बीच आने के लिए। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मोहब्बत को मैं बार बार इस पैगाम को देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी या हमारे वक्त का पता नहीं कब बुलावा आ जाए, दोबारा ये नहीं मिलने वाली। देखिए, हर एक इंसान, अब बात रूहानियत वाली कर रहा हूँ, हर एक इंसान के दो वजूद होते हैं। दो वजूद के साथ हर एक इंसान है, जिसमें एक वजूद ये जुल्मानी और ये जिस्मानी है, और दूसरा वजूद जो अल्लाह ने दिया है वो नूरानी है, जो रूह से ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो जिस्मानी वजूद है हमारा, तो ये वजूद और जो जानवरों का वजूद है, ये दोनों एक हैं। अब आप कहें कि कैसे दोनों एक हैं? भाई, हम भी सोते हैं तो वो भी सोते हैं, हम खाते हैं तो वो भी खाते हैं, हम बोलते हैं तो वो भी अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये जो रूहानी वजूद है, रूह जो आई है, तो ये आई है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रूह आई है। तो ये वजूद हमारा अल्लाह ने मिट्टी से ही बनाया है, हमारा हो या जानवरों का हो, और मिट्टी ही इनकी ग़िज़ा है, जो मिट्टी से पैदा होती हैं चीज़ें, वही हम खाते हैं, वही वो जानवर खाते हैं। अब मामला आता है कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें रूहानियत दी है जो अल्लाह के पास से आई है। अब जैसे दुनिया फ़ानी को छोड़ के कोई भी बंदा चला जाता है, तो हमारे मुँह से फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, कि अल्लाह ही की तरफ से आया और अल्लाह ही की तरफ को लौट गया। हकीकत यही है कि ये रूह अल्लाह ही की तरफ से आई है और अल्लाह ही की तरफ को चली जाएगी। मरता क्या है? ये जिस्म जो इस मिट्टी से ही पैदा है, और रूह ना कभी मरती है, ना उसे कोई मार सकता है। वो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह कायम दायम है। अल्लाह ने ये रूह जो बनाई है, ये कभी नहीं मरेगी और ये हमेशा हमेशा रहेगी। और ये हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं,
खुद महाभारत के अंदर भी अगर आप गौर फिक्र करें, मेरा पैगाम तो मेरे सारे अज़ीज़ अल्लाह की कुल इंसानियत सारे भाइयों के लिए होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी के लिए ये मेरा पैगाम रहता है। उसमें भी श्री कृष्ण जी ने कहा कि ए अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। जब आप भीष्म पितामह पे बाण चलाने से थोड़े घबरा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने ये उद्देश्य उन्हें दिया कि ए अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर समझाने वाले भेजे हैं, जो कल कोई कौम या कोई फ़िरका या कोई मज़हब ये ना कह सके कि ए मेरे रब, हमारे बीच समझाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने हमारे रब के बीच नबी रसूल भेजे, कहीं अवतार भेजे, मतलब और कहीं दूसरों में भी नबी पैगंबर भेजे। और हम खुश नसीब हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के मालिक व खालिक को हमारे लिए भेजे। हम उनके उम्मती हैं, ये हमारी खुश नसीबी है। तो बात ये रूह जब अल्लाह की तरफ से आई और अल्लाह की तरफ को चली जाएगी, तो जैसे ज़ाहिरा तौर पे हम अगर ये जिस्म जो फ़ानी हैं, अगर इसकी खुराक लेना बंद कर दें तो ये कमज़ोर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, एक दिन चलने के भी काबिल नहीं रहेंगे। तो इसकी खुराक तो वो है जो ज़ाहिरा हैं कि भाई खाना खा लें, रोटी खा लें, फल खा लें या जो भी खा लें। ऐसे रूहानी खुराक जो है, रूहानी खुराक को अगर रूह के लिए रूहानी खुराक नहीं मिली तो वो भी कमज़ोर हो जाती है और इस पर ये जुल्मानी वजूद भारी पड़ने लगता। तो रूहानी खुराक क्या है? रूहानी खुराक है अल्लाह की याद। अल्लाह की याद में लग जाएं और हर सांस में अल्लाह को बसा लें, अल्लाह की याद को बसा लें कि जो सांस अल्लाह की याद से गाफिल हो गई, दोबारा वो सांस हमें ज़िंदगी में दोबारा नसीब नहीं होगी। तो मेरे अजीज़ों, मेरा यही सिर्फ पैगाम है कि अल्लाह की याद में लग जाएं और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। अल्लाह की याद से बड़ी कोई चीज़, कोई इबादत नहीं है, सिर्फ़ उसकी ज़ियारत, उसका दीदार है। अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा इकराम औलिया इकराम से मोहब्बत करें और इस ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरती के साथ पूरा करें। अल्लाह ज़रूर यकीनन आपको कामयाबी देगा। मेरा रब आपको दोनों जहां की दौलत से नवाजे, हमारा और आपका ईमान पे ख़ात्मा करें। तो अब मैं आखिर में आपको वो थोड़ा सा बता दूं। देखिए, हफ्दमी का तरीक़ा ये है मेरे अजीज़ों कि आप आँखें बंद कर लें और ज़बान तालू से लगा के अल्लाह कह के अंदर ले जाएं। जो भी आपकी क़ुव्वत है सांस रोकने की, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड, इतना ज़्यादा सांस ना रोकें जो आपको दिक्कत हो, चाहे 5 सेकंड ही रोकें। ज़बान तालू से लगा लें और ज़बान तालू से लगाने के बाद आंखें बंद कर लें और अपने इस दिल के घर में रूहानियत में अंदर पहुँच के और हर दिल के कोने में या अल्लाह हो, 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 या अल्लाह हो करते चले जाएं आप। इसे तो हफ्दमी कहते हैं। ये आप करें, जितनी देर भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया खलबी का भी तरीक़ा यही है कि आंखें बंद कर लें, ज़बान तालू से लगा लें। ज़बान तालू से लगा के यहाँ भी या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो दिल दिल में करते रहें, मगर इस क़ल्ब के साथ साथ घूमने के साथ साथ ज़मीनों के अंदर तक भी उतर जाएं। जो ये ज़मीनें जो ज़ाहिर तसव्वुर में हमारी हैं कि अल्लाह हर जगह है, नीचे तक आप तसव्वुर करके नीचे से नीचे उतर जाएं। ऐसे ही दौरी, जब दौरी आप करेंगे, यहाँ भी आप आँखें बंद कर लेंगे और अंदर अल्लाह कह के सांस ले जाएंगे, तालू से ज़बान लगा लेंगे और अंदर अब नहीं जाना, अपने अंदर नहीं जाना, बाहर ही बाहर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान और उसके बाहर भी तसव्वुर करके चले जाएं। इसमें भी या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो करते रहें। कभी वहाँ जाएं तो कभी ज़मीनों की तह में जाएं। कुल मिला के अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये तसव्वुर रखें और इस पर मेहनत करें। अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहां की कामयाबी दे, अपनी रहमत के साए में रखे। और जो भी मुझ खाकसार से रब्ता करना चाहे, मेरा फ़ोन नंबर है 9871979621 ज़ाकिर निज़ामी। और मेरे अजीज़ों, हमारा चैनल अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन के नाम से बाबा साहब का भी चल रहा है।
उसी पे मैं खाकसार गुनहगार ये क्लिप डालता हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपकी खिदमत करने का, तो अगली वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह आपको 2 इसमें से सलूक और बताऊंगा। मुझे दुआए खैर में याद रखिएगा। और भाई ये मैं काम करके कोई मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है या हाथ टूट गया या हड्डी टूट गई, नहीं। मेरे क़िबला व काबा मेरे बाबा अब्दुल रऊफ़ सज्जादा नशीन रहमतुल्लाह अलैह ने सबक ही ये दिया कि तुम अल्लाह की मखलूक के नौकर हो, नौकर बन के खिदमत करो। तो भाई मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। आप लोग मेरे हक़ में दुआएं करते रहें। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे फिर खिदमत करने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।